हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपी टेट और एचपी पीजीडी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इस वाली पीडीएफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन को। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है वो एचपी टेट में लास्ट जो हुआ था उसमें पूछा गया था, पर वहाँ पर क्वेश्चन देखो किस तरह से था। यहाँ पर बात हो रही है कि कितने राज्यों से गुजरती है। वहाँ पे ऑप्शंस में था कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। आपके पास स्टेट्स वहाँ पे ऑप्शंस थी, तो 5 स्टेट आपको याद रखनी है कौन कौन सी है। 1 इज़ उत्तराखंड, फिर है यूपी, बिहार, झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल। तो इन 5 राज्यों से होकर जो है वो गंगा नदी बहती है। और एक देश भी याद रखना है आपने, बांग्लादेश। ठीक है, तो इस तरह से आप टैकल कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो आपने याद रखना है 5 राज्यों से ये गुजरती है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी टेट में पूछा गया था, तो किसे कहा जाता है? कोसी नदी। नेक्स्ट है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? लद्दाख। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में हीर माता समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये ओडिशा। नेक्स्ट है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी। ये वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी को पता होता है कहाँ पे है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। और कई बार ये पूछ लिया जाता है किस नदी पे है, तो नदी कौन सी है? भागीरथी। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। और किस स्टेट में है? ओडिशा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में तिलैया बांध है? तो कहाँ पे है? ये झारखंड में। नेक्स्ट है, तिलैया बांध किस नदी पे निर्मित है? तो किस नदी पे बना है? ये बराकर। नेक्स्ट है, फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे स्थित है? ये ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट पूछा गया है, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है शंघाई में, जो कि पड़ता है चीन में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी कि आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जाता है 1919 में। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? विद डेट याद रखो, 19 दिसंबर 1966। फिर यहाँ पे पूछा गया है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के मैं आपको बता रहा हूँ, मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट है, WHO की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार रिपीट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो WHO की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को। फिर पूछा गया है कि जो इंटरपोल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है लियोन, फ्रांस में। नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? रोम, जो कि पड़ता है इटली में। नेक्स्ट है, UNO की स्थापना। हाल ही में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो UNO की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945। विद डेट याद रखो, 24 अक्टूबर 1945। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? ये सिक्किम। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है कुशोक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट, जो कि पड़ता है लेह में। नेक्स्ट है, जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है यूरेनियम खनन से। नेक्स्ट है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। नेक्स्ट पूछा गया है, पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है
जो किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? हाल ही में हमने ये डिस्कस किया था। तो पन्ना किससे रिलेटेड है? हीरा से। और हीरा की खानें कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? तो कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व भाग में। नेक्स्ट है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे के उत्पादन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। नेक्स्ट है, भारत में तेल की पहली प्रशिक्षणशाला कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी डिगबोई, जो कि पड़ता है असम में। नेक्स्ट पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट पूछा गया है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मेन स्रोत है थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाल ही में जो टेट का क्वेश्चन है वहाँ पे ये पूछा गया था, पर वहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या था? सोलर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य उत्पाद करता है सबसे ज़्यादा? ओडिशा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जस्ता यानी कि जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। नेक्स्ट पूछा गया है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलार स्वर्ण खदान है कर्नाटक में। नेक्स्ट पूछा गया है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? धनबाद। आप सभी को पता है कोयला मैक्सिमम आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? झारखंड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इंपॉर्टेंट स्टार लगा के बता रहा हूँ। सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है एंथ्रासाइट कोयले को। नेक्स्ट पूछा गया है, किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे कहा जाता है? हल्दिया बंदरगाह को। नेक्स्ट पूछा गया है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हाल ही में टेट में पूछा गया है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी। नेक्स्ट है, देवताल झील किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, कौन सी है? वह बनत झील। नेक्स्ट है, डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा है क्रोन। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस, तो सभी को पता है 22 अप्रैल। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इसी के साथ साथ एक चीज़ पूछी जाती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। नेक्स्ट है, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस से ठीक एक दिन पहले, 23 दिसंबर। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हाल ही में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ये पूछा गया है, पर वहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या था, आपसे पूछा गया कि आपको वहाँ पे नदी मेंशन थी यंगतेज, और आपसे ये पूछा गया था कि ये नदी कहाँ पे पड़ती है? तो ये नदी पड़ती है चीन में। और इस नदी की खास बात क्या है कि ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे इसी तरह से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाली समुद्र पक्षी कौन सा है? तो वो है अल्बेट्रॉक्स। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना की मुद्रा है पैसो। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सी है? तो वो है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो वो है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी है? सैंडल पीक। हाल ही में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? बैरन द्वीप, और वो कहाँ पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। नेक्स्ट है, घाना देश की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पे है? अकरा में। नेक्स्ट है, पपेटी किसका त्यौहार है? तो किसका त्यौहार है? पारसियों का। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? बहुत स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाते हैं, तो ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। नेक्स्ट है, लोसांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट है, बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो कौन सा है? छठ पूजा। और इस छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है उज्जैन में। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा मेला प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला।
और लगता कहाँ पे है ये? राजस्थान। नेक्स्ट पूछा गया है पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो पोंगल है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है रथ यात्रा का उत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पुरी, उड़ीसा। नेक्स्ट है पूरी रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा मेला, ये हम डिस्कस कर चुके, कहाँ पे लगता है? सोनपुर में। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस मेलों में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो कौन सा मेला है? देवीधुरा। और आपको हिमाचल प्रदेश का बताना है कि हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का मेला लगता है, वो कहाँ पे लगता है? नेक्स्ट है रंगीन हीरे में अलग अलग रंग क्यों मौजूद होते हैं? तो अशुद्धियों के कारण। नेक्स्ट है किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस राज्य को हटाया था? अवध को। नेक्स्ट है सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किससे है? फिल्म निर्देशन से। नेक्स्ट है काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किस कमेटी का किया गया था? चलैया समिति। नेक्स्ट है यूएन ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो कब की थी? वर्ष 1964 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से शुरू हुआ था? बॉम्बे। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, किन भौतिक मात्राओं के आयाम एक समान है? यानी कि किस फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है वो एक समान होते हैं? तो मोमेंटम और इम्पल्स के जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो सेम होते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो विद डेट याद रखो 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट है मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों किस देश से होकर गुजरती है? तो एकमात्र देश है ब्राज़ील, जहाँ से ये दोनों रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट है किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? गिंग को। नेक्स्ट है काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है चीन और पाकिस्तान को। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रांतिकारी ने आज़ाद हिंद फौज को बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी? तो उनके साथ थे रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष पूछा गया, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो कौन सा है? कर्क रेखा। नेक्स्ट है यह किसने प्रतिपादित किया था? भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य शक्तिहीन है। तो ये कहा था आजीवक ने। नेक्स्ट है संसद के किस सदस्य को अयोग्य ठहराने के विवाद के बाद निर्णय लेने के लिए कौन सा अधिकृत है? तो कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन बताता है? पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर। और कई बार पूछ लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, तो वो मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर। नेक्स्ट है धर्मशास्त्र में भूमि राजस्व की दर क्या बताई गई है? तो 1/6 बताई गई है। नेक्स्ट है लोकसभा को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र में बुलाया जाता है? तो कितनी बार? मिनिमम 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मात टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हिंद महासागर। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो जो है वो यूज़फुल रहा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।